आखिर हमें और आपको ऐसी महफिलों में आके सीखना क्या चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या सबक हासिल करना चाहिए। मैं पते की बात एक बता दूं कि याद रखना, माँ बाप की इज्जत। नौजवानों थोड़ा सा करीब होके सुनो, बहुत उम्दा। आज जो अपने माँ बाप के, यकीन जानिए आप दुनिया में चाहे जितने बड़े आमिर हो, जितने बड़े भी इबादत गुजार हो, अगर आपसे आपके माँ बाप नाराज हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इबादत आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। सीने पे हाथ रख के सोचो, हम सब किसी ना किसी की औलाद है और हमारी भी औलादें हैं। हो सकता है कि हम बहुत कुछ और बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी चौक चौराहे पे किसी मुश्किल घड़ी में अगर हमसे हमारे माँ बाप नाराज हुए हैं तो यकीन जानो कि आज दुनिया में हम जो कुछ किए हैं, कर रहे हैं, सब बेकार चला गया। आज मुजीबुर रहमान साहब, हबीबुर रहमान साहब, मुजीबुर रहमान साहब जो कर रहे हैं, क्या ये ज़ाहिरी तौर पे सिर्फ दिखावा नहीं है, ये दिखावे का अमल नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उनके वालिद मोहतरम की मोहब्बत उनके सीने में आज भी मौजूद है। वो चाहते हैं कि हर हाल में मेरे वालिद मोहतरम की रूह को चैन मिले, करार मिले, सुकून मिले। यही वजह है कि आज साल गुजर गया लेकिन इस तरह की महफिलें वो करने को तैयार है, इस तरह के लोगों को पैगाम देने के लिए तैयार है। वरना आज तीजा करते हैं, चहारुम करते हैं, चालीसवां करते हैं, उसके बाद बाप की कब्र में लोग भूल जाते हैं। नौजवानों में बात बता दूं कि माँ बाप की खिदमत एक ऐसी खिदमत है जिसका सिला मरने के बाद तो बात की चीज है, आपको इसी दुनिया में उसका फायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की खिदमत एक ऐसा बेहतरीन अमल है कि जिसने अपने माँ बाप को इस दुनिया में राजी रखा, यकीन जानो वो पहाड़ों से भी टकराया तो पहाड़ रेजा हो गया, मगर वो इंसान किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं। आपको मालूम होगा कि बनी इसराइल में एक ऐसा यतीम बच्चा था। आप गौर से सुनेंगे तो बातें समझ में आएगी। एक नौजवान के लिए नसीहत की बातें हैं, इबरत की बात है। मैं चाहूँ तो इन्हीं बातों को लहरा के बोल दूं, आप भी सुबह कहेंगे क्या धूम धड़ाका बोल के गया। हो सकता है ये सिर्फ जुमले आपको याद रहे, अंदाज याद रहे, तेवर याद रहे, लेकिन बातें बाउंस कर जाए। मैं एक एक के ज़हन और दिमाग में इस तरह की कीमती बातों को उतारना चाहता हूँ। बनी इसराइल का एक यतीम बच्चा है। अगर आप इजाजत हो तो मैं इस बात को पूरा करूँ आपके सामने। बिल्कुल जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर जाओ 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर जाओ 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कुछ काम कर जाओ, जो जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। सुभान अल्लाह। बेशक अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हज़रात मोहतरम, बनी इसराइल का एक बच्चा, तवज्जो चाहता हूँ, बनी इसराइल का एक बच्चा है और वो यतीम बच्चा, मगर ऐसा बच्चा किताबों में आया कि वो बच्चा जब से होश संभाला तब से अपनी पूरी जिंदगी कोई ऐसा काम ना किया हो, यानी अपनी माँ से पूछे बिना कोई काम ना किया। मैं बातें सुना रहा हूँ, आप सुने और अपनी जिंदगी में थोड़ा फिट करके देखें कि वो बनी इसराइल का एक यतीम बच्चा है। एक हम 18 साल का कड़ियल नौजवान है, 30 साल की हमारी जिंदगी है, 25 साल की हमारी जिंदगी है। नौजवानों, आज तुम जब कुछ पैसे कमाने लगते हो, दुनिया के कुछ चक्करात काट के आते हो, अजीब हमारे अंदर एक गर्मी छा जाती है। माँ बाप के सामने एक मालिक के रूप में हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ काम करना चाहते हैं, माँ बाप के सामने हम अपना रोबाब दिखाते हैं, माँ बाप के सामने अपनी
तो पैसे क्या हो गया कि माँ बाप को अपने तनवों के रोज उठाते हैं। मैं आपको इबरत के लिए चंद बातें सुनाता हूँ। मुझे बातें यकीन, मुझे पता है कि आप सब सुन चुके हैं, मगर हम उलमाए किराम भी एक जिद्दी किस्म की जमात है। और इस मामले में जिद्दी है कि जब तक ये कौम अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पे अमल कायम ना हो जाए, बातें एक हो तो क्या हो, 1000 भी अगर बयान करने का मौका मिले तो वही अच्छी बातें आपको सुनाते रहेंगे, वही एक पैगाम को आपको देते रहेंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमारे समाज सोसाइटी के नौजवान इतनी हो जाए, हमारे समाज के नौजवान अपने माँ बाप को राजी करने वाला नौजवान हो जाए, हमारी जिंदगी माँ बाप के नाम पे कुर्बान हो जाए। वो बनी इस्राइल का यतीम बच्चा है, तवज्जो चाहता हूँ, बच्चा यतीम है, बाप का साया सर से उठ गया, माँ जिंदा है। बड़ी मोहब्बत से उस बच्चे ने आज जिलहिज्जा की पहली तारीख गुजर रही है, पहली तारीख की पहली रात कह लीजिए गुजर रही है। हजरत मोहतरम, वो यतीम बच्चा, गौर करें, मैं अभी तक इस वाक़े को खत्म कर देता, मेरी आदत है, लेकिन मैं कभी कभी जो री++ करता हूँ वजह उसकी है ताकि आपका ज़हन करीब हो जाए। और जब आप बिल्कुल तैयार हो जाए, मैं 2 मिनट में बातें खत्म कर सकता हूँ, मुझे पता है। मैं थोड़ा सा तैयार करने में जो वक्त ले लूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तैयार हैं। आप गौर से सुने, वो यतीम बच्चा है। मामूल क्या था? कोई ऐसा काम ही नहीं करता था जिसमें माँ की मर्जी शामिल ना हो। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिना माँ से पूछे कोई काम नहीं करता था। माँ जिस काम को करने के लिए कहते बंदा करता था, माँ जिस काम से रोक देता था वो बच्चा रुक जाता था। बाप का साया सर से उठ चुका था। आज इस बातों को सुन के एक जुमले को सुने और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। हम 18 साल की जिंदगी का जायजा लें, 25 साल जिंदगी का जायजा लें, 30 साल की जिंदगी अल्लाह ने आपको नवाजा है, जरा उसका मुहासबा करो, जरा उसका आइडिया लगाओ कि 30 साल की जिंदगी में अपने माँ बाप के साथ हमने कैसा सुलूक दिखाया है, कैसा अंदाज दिखाया है, कैसी जिंदगी पेश करके दिखाया है, माँ बाप की कैसी इज्जत पेश किया है। ये महफिलें आम महफिल नहीं है, ये ग्राम की जमात आम जमात नहीं है। ये जो सुना रहे हैं ना, कोई मामूली बातें नहीं है। ये महफिल कौम की नसीहत के लिए एक ऐसी महफिल है, कौम की नसीहत के लिए एक अच्छी जगह है। ऐसी महफिलों से हमारे ईमान में ताजगी पैदा होती है, हमें माँ बाप की इज्जत करने का एक सलीका मिलता है, माँ बाप की हिम्मत और मोहब्बत का जज्बा हमें मिलता है। नौजवानों सीख के उठो, जहाँ से उठो तो जज्बा लेके उठो, जहाँ से जाओ एक नकल लेके जाओ। अगर तुम माँ बाप को नाराज करके महफिल गए हो तो कसम खुदा की मैं डंके के जोर पे कहूंगा, मुझे मत देखना, मेरे एक नसीहत आमोज बातें के लेके चले जाओ और माँ बाप को राजी कर लो। कसम खुदा की इसी एक बात से अगर सुन के तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो याद रखो, यहाँ रहोगे तो कामयाब रहोगे, कब्र की दुनिया में जाओगे तो आबाद होगे। सुभान अल्लाह। बेशक बनी इस्राइल का एक यतीम बच्चा है। मामूल यही है कि वही करता था जो माँ कहती थी। बड़ी मोहब्बत से उसको खाते, बड़ी मोहब्बत से गाय पाला, बड़ी मोहब्बत से गाय पाला, उसी गाय की परवरिश करता था। एक दिन ये जो माँ बाप के साथ उसने सुलूक है ना, इसकी आजमाइश के लिए एक दिन इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आया उस बच्चे के पास। वो बच्चा गाय की खिदमत में लगा है, आने वाला वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और आने के बाद बच्चे से कहा, बच्चा ये गाय खरीदना चाहता हूँ, बताओ इसकी कीमत क्या है। अल्लाह। बच्चे ने कहा आपको खरीदना है, कीमत मालूम करना है, तो मैं ऐसे कैसे बता दूं, आता हूँ घर से पहले से माँ से पूछ के। वापस से बोले सुभान अल्लाह। मैं कौन होता हूँ गाय की कीमत बताने वाला, आता हूँ पहले माँ से पूछ के। फरिश्ता आजमाइश के लिए तो आया है। कहा वाह, चाहता तो कुछ भी बोल सकता था, मगर जवाब मिला कि आता हूँ पहले माँ से पूछ के। माँ की बारगाह में गया, कहा माँ घर की कीमत लगाने आया है, कोई इंसान की शक्ल में पता नहीं कौन है, गाय खरीदना चाहता है। कहा बच्चा जाके उससे बोलो गाय की कीमत क्या लगाता है। बच्चा वापस किया उसी फरिश्ते के पास, पूछा गाय खरीदना चाहते हैं, इसकी कीमत क्या लगाते हैं। फरिश्ते ने अपनी मर्जी से कीमत लगा दिया। वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में था, गाय की कीमत तो लगा दिया। बच्चा कहा आपकी मर्जी जो थी आपने गाय की कीमत लगा दिया, आपकी जो नीयत थी अपनी नीयत को आपने जाहिर कर दिया। गाय खरीदना चाहते हैं उसका रेट आपने फाइनल
कर दिया है, लेकिन मैं फाइनल करने वाला नहीं हूँ। मैं आता हूँ माँ को ये खबर पहुँचा करके माँ को पूछ के आता हूँ, अगर मेरी माँ इतने रेट में देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं आपके हवाले कर दूंगा। अगर इस रेट से मेरी माँ खुश हो जाती है, इस कीमत में मेरी माँ राजी हो जाती है तो अपनी गाय मैं आपके हवाले कर दूंगा। अगर मेरी माँ कहेगी तो ठीक है, अगर नहीं कहेगी तो मैं किसी भी कीमत में नहीं दूंगा, चाहे आप जो कीमत दे दे। बच्चा फिर माँ की बारगाह में जाता है, जाने के बाद कहता है माँ आने वाले शख्स ने गाय की ये कीमत लगाया है। माँ कहती है इस कीमत में नहीं दूंगा। फिर वापस आता है और बच्चा कहता है आने वाला शख्स है मेरी गाय की कीमत लगाने वाला, आपने जो कीमत लगाया है मेरी माँ इससे नाखुश है, मेरी माँ इससे राजी नहीं है। जब मेरी माँ राजी नहीं है तो मैं गाय आपको नहीं दूंगा, आप मेरी गाय को नहीं खरीद सकते हैं, वापस चले जाए। फिर रिश्ते को आजमाना मकसद था, फिर रिश्ते को माँ और बेटे की मोहब्बत को देखना मकसद था। देखना चाहते थे ये माँ से अपनी मोहब्बत कितनी करता है, ये यतीम बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत किस कदर करता है। चलो आजमाता चलता हूँ। फिर रिश्ते ने थोड़ी सी कीमत बढ़ा दिया है, थोड़ा रेट और बढ़ा दिया। बच्चा अगर तुम इतने में तैयार नहीं होते हो तो चलो कीमत कुछ और बढ़ा देता हो। आप क्या कहते हो? बच्चे ने कहा कीमत बढ़ा दिए हो तो अभी भी मैं फाइनल नहीं करूंगा, अभी भी मैं अपनी माँ से पूछ के आऊंगा, फिर मैं माँ के पास जाऊंगा, फिर पूछ के आऊंगा। किताबों में आया है फिर रिश्ते बार बार गाय की कीमत को बढ़ाते रहे, बच्चा बार बार माँ की बारगाह में जाते रहे। फिर रिश्ते ने कीमत को बढ़ाता रहा, बच्चा माँ की बारगाह में जाता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा। आखिर में बच्चा को ऐसा लगा कि गाय जो है मेरी माँ बेचना ही नहीं चाहती, मेरी माँ गाय को बेचना ही नहीं चाहती है। बच्चे ने कह दिया है आने वाला शख्स ये गाय बिकेगी ही नहीं, मेरी माँ की शायद मर्जी नहीं है, अब कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरी माँ खुदा खुश है, मेरी माँ आपकी कीमत से राजी नहीं है, इसलिए ये गाय बिकेगी ना, वापस चले जाए। अल्लाह फिर रिश्ते खरीदने के लिए नहीं गए थे, माँ और बेटे की मोहब्बत का अंदाजा लगाने गए थे, वफादारी देखने गए थे, उसने सुलूक को देखने गए थे, एक आजमाइश के लिए गए थे। फिर रिश्ते वापस जाने लगे, मगर जाते जाते ये कह गए बच्चा देख लिया तेरी मोहब्बत को कितना प्यार करता है तू अपनी माँ से। अनकरीब इस गाय को खरीदने वाला कोई आएगा और तुझे मुंह मांगा इसकी कीमत दे देगा, मुंह मांगा कीमत देगा। अल्लाह अकबर। उसी बनी इस्राइल में एक शख्स का इंतकाल हुआ जिसकी वसीयत के मुताबिक एक ऐसी गाय कुर्बानी के लिए कहा गया था जिस गाय का यकीनी साथ हमेशा मौजूद है, जिस गाय का कुरान पाक में जिक्र सूरह बकरा में जिक्र है, उसी गाय की वसीयत थी कुर्बानी के लिए। मसले के हल के बाद पता चला कि मुझे वो गाय चाहिए कुर्बानी के लिए वसीयत के मुताबिक। ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ, कहा वो गाय मिलेगी, कहा फला जगह है बनी इस्राइल में एक बच्चा है जो यतीम है, उसी के घर में वो गाय मिलेगी। अल्लाह अकबर। जरा देखो माँ बाप की सिला का फायदा क्या मिलता है दुनिया। इसी दुनिया में माँ बाप की जो खिदमत करता है उसका फायदा इसी दुनिया में वो मिलता है। ऐ लोगों इंतजार मत करो, अभी वक्त है, अभी जिधर से सूरज निकल रहा है, निकलना चाहिए, निकल रहा है। इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाए, इससे पहले कि हमारे माँ बाप की आंखें बंद हो जाए, इससे पहले कि हम इस दुनिया छोड़ दे, जितनी जल्दी हो माँ बाप को राजी कर ले, इसी में भलाई है। वो आने वाला शख्स तलाशते तलाशते उसी यतीम बच्चे के पास पहुंचा और कहा बच्चा मुझे इस तरह की गाय चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? कहा मेरे पास है। कहा उसको खरीदना है? कहा खरीदना चाहते हो? कहा हाँ खरीदना चाहता हूँ, कीमत चाहे जो चाहे ले लो, मगर गाय मुझे वही चाहिए, तुम्हारे अलावा कहीं और गाय नहीं है। जो गाय मुझे चाहिए वो गाय तेरे पास है, मुझे कुर्बानी के लिए लेना है, बताओ क्या कीमत लोगे? कसम खुदा की बच्चा माँ की बारगाह में हाजिर देता है, कहता अम्मी जान बार बार घुमाने से क्या फायदा, एक बार बोल दीजिए उसकी कीमत क्या है, उसका रेट क्या है। कहा बच्चा तुमने बड़ी खिदमत किया है, मैं जो कीमत बताऊंगी वही मुझे मिलेगी। बच्चा कहता माँ गाय ही तो है, आप जो कह दीजिएगा वो कैसे कीमत मिल जाएगी, वो रेट कैसे मिल जाएगा। माँ कहती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ और माँ की दुआओं में बड़ा असर
है वो आने वाला कोई गाय खरीदेगा, उसको जरूरत है और यही गाय खरीदेगा और ये गाय मेरे अलावा किसी के पास है नहीं है। जाके कह दो, जाके उसे कह दो अगर तुम गाय खरीदना चाहते हो तो गाय की कीमत ये है कि गाय को वजन करो और वजन के बराबर तुझे सोना देना होगा। गाय को वजन करो और वजन के मुताबिक एक तरफ गाय उसके वजन के बराबर तुझे सोना देना होगा। बच्चा घबरा गया, कहा माँ ये कोई रेट है, ये कोई कीमत है? कहा बेटा ये कीमत नहीं, ये तेरी खिदमत है और तेरी माँ की दुआ हुआ कमाल है। कह दो उस साहब से, उस जनाब से आने वाले से कह दो गाय चाहिए, तो गाय की कीमत ये है, गाय का रेट यही है, चाहिए तो ले जाओ। वो बच्चा आया कहने लगा गाय चाहिए, कहा बिल्कुल चाहिए, कहा जो कीमत मांगूंगा दे दोगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा गाय वजन करो और जितना वजन आता है वजन के बराबर सब पीछे देना होगा। कसम खुदा की आने वाला एक सर्रा बराबर भी हिचकिचाया नहीं, घबराया नहीं, चूचरा नहीं किया, गाय की नहीं किया, करके कह दिया बच्चा तुम उसके वजन के बराबर सोना मांगते हो, अगर डबल भी मांगते तो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। मुझे चाहिए तो चाहिए। सोना मिल गया, वापस आया और कहने लगा बेटा जानते हो एक गाय की कीमत तुझे इतना कैसे मिल गई है, इतना रेट कैसे मिल गया? कहा माँ मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, मुझे भरोसा नहीं था। कहने लगा पता है तुझे कैसे मिला है?